हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। ये पार्ट वेंडरिंग अर्थ का प्रीक्वल है जो बताता है अर्थ के मूव होने से पहले उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अर्थ पर सबसे पहले डिजास्टर्स आने लगे, ड्रोट, फ्लड, वाइल्ड फायर, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ स्पीसीज खत्म हो गई और सिटीज तबाह हो गए। जहाँ पेचियांग एंड उसका चीफ सिचुएशन को देखने आते हैं। वापस जाते हुए चीफ पेचियांग को अर्थ पर फर्स्ट डेवलप्ड अर्थ इंजन दिखाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा था। फिर वो आगे चलते हुए बताता है सन एक्सपेंड हो रहा है और वो 100 सालों में अर्थ को पूरी तरह से खत्म कर देगा और आने वाले 300 सालों में पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। खतरे को देखते हुए सभी कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ग्रुप तैयार किया जिसमें सभी कंट्रीज दुनिया को बचाने के लिए एक साथ कोऑपरेट करते हैं। यूईजी ने फिर मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके अंदर वो अर्थ पर 10,000 अर्थ इंजन्स लगाकर अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल सके। दूसरी साइड एक अलग प्रोजेक्ट था जिसका नेम डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था। उसके अंदर रिसर्चर्स इंसानों का ब्रेन डाटा चिप्स में डाल रहे थे जिससे वो डिजिटली जिंदा रह सके। जैसे जैसे मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, डीएलपी प्रोजेक्ट को बिल्कुल बंद कर दिया गया। अर्थ पर लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और बहुत बड़े दंगे होने लगे। यूईजी की पीस कीपिंग फोर्सेज ने सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी यूईजी के हेडक्वार्टर्स पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए। यहाँ एक क्लोज डोर मीटिंग हुई। मीटिंग में यूएस रिप्रेजेंटेटिव कहता है अब जनता का विश्वास हम पर से उठ रहा है, हमें मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। पर चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है और बताता है हमारे पास वक्त कम है, हम सन से नहीं बच सकते। पेचियांग उस टाइम ट्रेनिंग होता है, उसकी टीम को बेस पर लाया जाता है जहाँ विद्रोही ग्रिल्स को तोड़कर अंदर आने लगते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। तभी एक वुमेन ट्रेनी प्रोटेस्टर को मारकर नीचे फेंकती है। पेचियांग की उस पर नजर पड़ती है, वो उसे देखते ही लाइक करने लगता है और उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करता है जहां उसे उसका नेम हैंदोदवो पता चलता है। ट्रेनीज को आगे एलिवेटर के पास ले जाया जाता है जो कि एक मेगा स्ट्रक्चर था जहां उन्हें एलिवेटर में बैठाकर आर्क स्पेस स्टेशन में भेजना था। एलिवेटर लॉन्च होता है। रास्ते में हाई स्पीड एंड प्रेशर की वजह से आर्क स्पेस स्टेशन तक आते आते सभी बेहोश हो जाते हैं जिसकी वजह से उन सभी को ब्रूटल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सभी सिचुएशंस को टैकल कर सर्वाइव कर सके। पेचियांग ट्रेनिंग के दौरान हैंदोदवो के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन वो वहाँ इलीगली रोज बुके लाता है और वहाँ गार्ड्स को रिश्वत देता है। फिर वो एलिवेटर में आकर दोदवो को प्रपोज करने वाला होता है पर वो शर्मा जाता है। तभी एलिवेटर ऑटोमेटिक क्लोज होता है। पेचियांग अंदर ही अटक जाता है। लैब से बहुत सारे ड्रोन्स ऑटोमेटिक फ्लाई कर बाहर चले जाते हैं। एलिवेटर्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। कंप्यूटर रूम में ऑफिसर देखता है पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। हाईजैकर्स एलिवेटर के इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। बेस पर ड्रोन्स जोरदार हमला करने लगते हैं। एलिवेटर में हाईजैकर्स आइडेंटिटी स्टील करने लगते हैं। तभी पेचियांग सन की लाइट से पूरे सिस्टम को कर इमरजेंसी रूम को ओपन करता है और दोदवो को बचाने के लिए उसे इमरजेंसी रूम में लॉक कर हाईजैकर्स से फाइट करने के लिए जाता है। दूसरी साइड फाइटर पायलट्स जेट से ड्रोन को शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले वो उनके एलाइज थे जिसकी वजह से सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनके बहुत से लोग फाइट में मारे जाते हैं। पेचियांग हाईजैकर्स से फाइट करता है जिसमें एक हाईजैकर गिर कर मारा जाता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स सिचुएशन को देखते हुए एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम 550 को लाकर कनेक्ट करते हैं। ड्रोन्स एलिवेटर्स पर मिसाइल लॉन्च करते हैं जिससे एक मिसाइल एलिवेटर से अटैच होकर ब्लास्ट होता है। वो एलिवेटर तबाह हो जाता है। तभी एक जेट फाइटर पायलट ड्रोन्स का पीछा करता है पर स्पेस में आने के कारण वो और आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा मिसाइल पेचियांग के एलिवेटर पर अटैच होता है। तभी उन्हें आर्क स्पेस स्टेशन में एंट्री एक्सेस मिल जाता है। कंप्यूटर टीम ये देखकर सरप्राइज होती है। 550 सिस्टम सिचुएशन को वापस कंट्रोल करता है जिससे सभी ड्रोन्स ऑटोमेटिक क्रैश हो जाते हैं। पेचियांग हाईजैकर्स को रिमोट लेने से रोकता है ताकि वो एलिवेटर को ब्लास्ट होने से बचा सके। तभी दोदवो आर्टिफिशियल हैंडसूट निकालती है और इमरजेंसी रूम के ग्लास को एक झटके में तोड़कर बाहर आती है जहां वो उस हाईजैकर को एक ही मुक्के से निपटा देती है जिससे हाईजैकर वहीं मारा जाता है।
तभी उन्हें पता चलता है हमले में आर्क स्पेस स्टेशन बुरी तरह डैमेज हो गया था और वो सीधा अर्थ पर आकर गिरता है। पेजियांग दोदुआ को प्रोटेक्ट करता है। उन सभी को पता चलता है इस टेररिस्ट अटैक में 3521 पीपल मारे गए। ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। पेजियांग का चीफ हॉस्पिटल आता है और पेजियांग को देखकर खुश होता है। विद्रोह होने फिर से शुरू हो जाते हैं और विद्रोही डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए कहते हैं। बढ़ते हमलों को देखते हुए यूएसए इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करती है जहां जो की असिस्टेंट साइसी अपने एग्जिस्टिंग प्लान को कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस करती है। तभी यूएस एम्बेसडर जो के पास आता है और उसे बताता है यूएस सीनेट पर प्रेशर है डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट को वापस से स्टार्ट करने का। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। जो उसे कहता है अब ये प्रोजेक्ट ही है जिससे हम दुनिया को बचा सकते हैं। मुझे विश्वास है इस प्रोजेक्ट पर, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। मून पर लूनर एक्साइल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कॉलोनीज दिखाई जाती हैं जहां साइंटिस्ट टू हैंगयू क्रायोस्लीप से उठता है। उसे बताया जाता है न्यू सप्लाईज का बैच आ चुका है जहां उनका हेड जाओमा उन सभी को 550A का एडवांस्ड वर्जन 550C दिखाता है और उन सभी को बताता है इसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी लूनर टेस्ट मिशन को लॉन्च करेंगे। जाओ हैंगयू को 550C से डैमेज्ड मॉड्यूल्स को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है। हैंगयू सभी मॉड्यूल्स को रिपेयर कर ठीक करता है और प्रोसेस आगे बढ़ती है। नेक्स्ट डे जाओ हैंगयू को DLP में सेव हुए उसके ब्रेन की डाटा चिप देता है। पहले हैंगयू भी DLP में काम करता था। 550C उन्हें बताता है एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आ रहा है। हैंगयू 550A में अपनी बेटी याया से बात करता है पर वो 2 मिनट से ज्यादा उससे बात नहीं कर पाता था। हैंगयू अपने पास्ट के बारे में इमेजिन करता है जहां एक ड्राइव पे जाते हुए उसका बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी वाइफ ऑन द स्पॉट मारी गई और बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। जिसके बाद जाहू ने याया की मेमोरीज को सेव करा लिया था। वो बच्ची भी फिर एक्सीडेंट में घायल होकर चली गई। प्रेजेंट में हैंगयू जाहू से परमिशन मांगता है याया की मेमोरीज को 550C में अपलोड करने के लिए जिससे वो उसे नई लाइफ दे सके, पर जाओ उसे परमिशन देने से मना कर देता है और कहता है हम सिर्फ 550C को टेस्ट के लिए ही यूज करेंगे। तुम्हारी सिचुएशन को देखते हुए मैंने तुम्हें सिर्फ 550A का ही एक्सेस दिया था और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ सोलर स्टॉर्म आता है। सभी व्हीकल्स प्रेशर की वजह से कोलैप्स करने लगते हैं। जाओ एंड उसकी टीम के पास बहुत कम वक्त होता है पर जाओ सभी के साथ जैसे तैसे कर अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लाने में कामयाब होता है। कुछ दिनों बाद एक्सपेरिमेंट्स में 550C भी खराब हो जाता है। जाओ निराश होता है अब वो कैसे इंजन्स को लॉन्च करेंगे। तभी वहाँ हैंगयू आकर 550A देता है और जाओ के सामने शर्त रखता है तुम्हें मुझे अंडरग्राउंड सिटीज में एक्सेस दिलाना होगा। जाओ डील को एक्सेप्ट करता है। लूनर टेस्ट लॉन्च किया जाता है। टेस्ट सक्सेसफुल रहता है। मून अपनी पोजीशन से 0.4 डिग्री डिस्प्लेस होता है। सेम टेस्ट अर्थ पर परफॉर्म किया जाता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आता है। यूएजी हेडक्वार्टर्स में सिग्नल्स लॉस्ट हो जाते हैं। मेंबर्स निराश होकर कहते हैं हमने 7 महीने खराब कर दिए। तभी एक भूकंप आता है जिससे उन्हें पता चलता है अर्थ भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है। सभी खुश होते हैं। पेजियांग दोदुओ को शादी के लिए प्रपोज करता है। धीरे धीरे यूएजी अर्थ इंजन्स के नंबर बढ़ाने लगते हैं। 550 की न्यू सीरीज डेवलप की जाती है। जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन स्टॉप होने लगती है सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट पर अंडरग्राउंड सिटीज को ओपन करने का प्रेशर आता है पर उन सिटीज में कुछ ही लोग जा सकते थे। जहां दूसरी साइड कैंसर के केसेस बढ़ने लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटर का एडवांस्ड वर्जन 550W तैयार कर लिया जाता है और अर्थ मूविंग प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट रखा जाता है। पेजियांग एंड दोदुओ को एक बेटा होता है जिसका नाम ल्यूची था। अब दोदुओ को भी कैंसर हो चुका था जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा था। अंडरग्राउंड सिटीज में जाओ हैंगयू को बताता है अगर तुमने याया की मेमोरीज को 550W में अपलोड किया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। याया को भूल जाओ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हैंगयू सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। उसे हर समय उसी की यादें आ रही थी। 550W कर्नल पेजियांग का स्पेस स्टेशन में जाने के लिए इंटरव्यू लेता है और उसे बताता
कहता है तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तुम्हारे बहुत ज्यादा चांसेस है स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। फिर वो उसे एडवाइस करता है तुम्हारी शादी हो गई है और बच्चा भी, पर तुम्हारी वाइफ को अब कैंसर है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। पेचियांग कहता है मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। जहाँ हैंगयू को बच्चे के बारे में सुनकर याया की यादें आ रही थी। आगे पेचियांग कहता है मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ जिससे वो अंडरग्राउंड सिटीज में जा सके। 550W फिर उसे उकसाने लगता है और कहता है तुम्हारी वाइफ के पास बहुत कम टाइम बचा है, वो जल्दी ही मरने वाली है। ये सुनकर पेचियांग अपना कंट्रोल लूज कर देता है और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाता है। सरफेस पर टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। दोदवा पेचियांग से लास्ट टाइम अपने घर शंघाई ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। हैंगयू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, प्रिया की मेमोरीज को 550W में अपलोड कर देता है। वो फिर जाओ से कहता है वो जिंदा है, मैंने उसे एक नई लाइफ दे दी। तभी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। 550W में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी साइड पेचियांग दोदवा के साथ लास्ट राइड पर आता है और उसे शंघाई में उसके घर लाता है, जहां दोदवा उसे कहती है मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हैं, तुम सेलेक्ट होकर स्पेस चले जाना जिससे हमारे फादर ल्यूची के साथ अंडरग्राउंड सिटीज में चले जाएंगे। पेचियांग अपनी वाइफ के लिए बहुत दुखी होता है। दूसरी साइड कंप्यूटर सेंटर में रिसर्चर्स बताती हैं ल्यूनर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तभी ल्यूनर इंजन ओवर पावर जनरेट कर सब कुछ तबाह करने लगता है, जिससे उसके सरफेस पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सिस्टम सभी को वार्निंग देता है मून का मलबा पृथ्वी की साइड आ रहा है जो यहाँ बहुत भारी तबाही मचाने वाला है। तभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पर बहुत बड़ी सुनामी आती है। सभी ऑफिसर्स को वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। साइंटिस्ट्स को पता लगता है मून अब अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। अर्थ को खत्म करने के लिए शायसी सभी कंट्रीज को अपने अंडरग्राउंड सिटीज को ओपन करने के लिए कहती हैं। पेचियांग की वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। फिर वो ल्यूची को अपने फादर हेनजियांग को सौंप कर स्पेस स्टेशन में आता है। जो यूईजी की मीटिंग में सभी कंट्रीज को रिपोर्ट देकर बताता है हमारा लास्ट प्लान फेल हो चुका है जिससे हम अर्थ को उसके ऑर्बिट से निकालने वाले थे। अब हमें मून को न्यूक्लियर वेपन से तोड़ना होगा, नहीं तो वो अर्थ से टकराकर सब कुछ खत्म कर देगा। फिर वो सभी कंट्रीज से उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मून के लिए एक साथ यूज करने को कहता है, जिससे हिस्ट्री में पहली बार सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स देते हैं। जेल में झाओ हैंगयू से मिलने आता है और उसे बताता है हमारा ल्यूनर प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, हमें पूरे अर्थ का इंटरनेट रिस्टोर करना होगा जिससे हम अर्थ इंजन को स्टार्ट कर सके। अर्थ की रोटेशन रुकने के बाद बीजिंग सेंटर पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। झाओ आगे बताता है याया की मेमोरीज अपलोड करने के बाद 1.7 सेकंड के अंदर ये सब हुआ, मुझे नहीं लगता ये कोई इत्तेफाक है। हैंगयू मिशन के लिए मना करता है, जहां झाओ उसे याया की मेमोरीज दिखाता है, जिसके बाद वो मिशन करने के लिए मान जाता है। मून पर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने के लिए टीम रेडी की जाती है। दूसरी साइड 4 टीम्स रेडी होकर अलग अलग कंट्रीज में इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए जाती है। बीजिंग टीम अंडर वाटर आती है। पेचियांग टीम्स के साथ न्यूक्लियर वेपन्स लेकर निकल जाता है, जहां आगे जाते हुए उनके कुछ शिप्स मलबे से टकराकर तबाह होते हैं। फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने लगते हैं। झाओ एंड हैंगयू इंटरनेट सेंटर के अंदर आकर डोर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं, जिनमें उनका एक ऑफिसर बुरी तरह घायल होता है। पेचियांग के शिप से एक दूसरा शिप टकराता है, जिससे उनका शिप क्रैश हो जाता है, पर वो 95% मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब होता है। फिर वो बची हुई टीम को वापस जाने को कहता है और खुद का सैक्रिफाइस कर वहीं रुक जाता है। इंटरनेट सेंटर में घायल ऑफिसर मारा जाता है। झाओ एंड हैंगयू आगे मिशन को एडवांस करते हैं, जहां हैंगयू बताता है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। झाओ कहता है बिना हार्डवेयर सपोर्ट के तुम प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर झाओ केबल्स को कनेक्ट करता है। पेचियांग बचे हुए न्यूक्लियर वेपन्स को उनकी जगह डिप्लॉय करता है। मून का मलबा अर्थ पर गिरने लगता है, जिससे बड़े बड़े सिटीज तबाह होते हैं। मलबा समुद्र में गिरने से बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिससे झाओ हार्डवेयर पार्ट्स के नीचे रह जाता है। हैंगयू उसे रेस्क्यू करने के लिए जाता है, पर वो नाकामयाब होता है। सिचुएशन को देखते हुए झाओ उसे पासवर्ड देता है और वहीं मारा जाता है। रशियन एम्बेसडर
एम्बेसडर जो को बताता है न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग मॉडल के हैं जिसकी वजह से हम उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास एक ही बैकअप प्लान बचा है, हम उन्हें मैन्युअली जाकर एक साथ ब्लास्ट करें, जिसके लिए न्यू टीम्स तैयार की जाती हैं। उन्हें बताया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कैसे एक्टिवेट करना है, जहां सोल्जर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तभी पेचियांग का चीफ देखता है सोल्जर्स काफी यंग थे। फिर वो सभी कंट्रीज के 50+ सोल्जर्स को आगे आने को कहता है जिससे वो अपना सैक्रिफाइस कर यंग सोल्जर्स को बचा सके। सभी ओल्ड सोल्जर्स रेडी होते हैं जहां उन्हें लास्ट सैल्यूट किया जाता है। अर्थ का डिफेंस मैकेनिज्म अपनी पूरी कोशिश करता है मून के मलबे से कम नुकसान हो। सभी सोल्जर्स मून पर आकर सरफेस पर अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। जहां पेचियांग चीफ को लास्ट गुड बाय करता है, उसका सीनियर उसे वहां से एग्जिट करने के ऑर्डर्स देता है। अर्थ पर सभी कंट्रीज के इंटरनेट सर्वर्स ऑनलाइन होते हैं पर बीजिंग अभी भी ऑफलाइन था। एंग्यू पानी के अंदर से ढूंढकर अपनी मेमोरीज निकालता है। अर्थ पर सभी रिलीजन के पीपल प्रे करते हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। एंग्यू अपनी मेमोरीज 550W में अपलोड करने लगता है। मून पर सभी लोग एक साथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट करते हैं। पूरा मून टूटकर बिखरने लगता है। एंग्यू याया को पासवर्ड दिखाता है और पानी के अंदर जाकर मारा जाता है। मून का मलबा अर्थ पर आने लगता है। सभी लोग निराश होते हैं। याया अपने डैड को बुलाती है। तभी एंग्यू की डिजिटल मेमोरी सिस्टम के अंदर आती है जहां याया बताती है अर्थ खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। वो हैंगयू को पासवर्ड बताने लगती है। दूसरी साइड जो यूएस कमांडर को लॉन्च के लिए कहता है जहां कमांडर कहता है आपका कनेक्शन ऑनलाइन नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका। तभी जो प्रेशर देकर कहता है अर्थ इंजन्स को अभी लॉन्च करो। हैंगयू की डिजिटल मेमोरी पासवर्ड कंप्लीट करती है। एक ऑफिसर इंजन्स लॉन्च करता है। बीजिंग कनेक्शन भी ऑनलाइन हो जाता है। अर्थ इंजन्स ऑन होकर प्लैनेट को मूव करने लगते हैं। उनका पूरा मिशन सक्सेसफुल होता है। सभी लोग खुशियां मनाते हैं। जो कहता है मेरा मानना है इंसान जो चाहे वो कर सकता है अपने विश्वास और हौसलों के दम पर। मुझे विश्वास था हम इस मिशन को सक्सेसफुल बना कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पेचियांग ल्यूची के लिए स्टार्स के वीडियोस रिकॉर्ड करता है। मिशन के कंप्लीट होने पर वो बहुत खुश होता है। लास्ट में शायसी जो के रिटायर होने के बाद उसकी पोजीशन संभालती है जहां उसे ऑफिसर आकर रिपोर्ट देकर बताता है आगे आने वाले खतरों के लिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर डिसीजन को 5 परमानेंट मेंबर रिव्यू करेंगे। फिर ऑफिसर्स जो को बताते हैं अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हमें जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स से बचना हमारा एक और डिफिकल्ट मिशन होगा। स्पेस स्टेशन में पेचियांग का नया फ्रेंड मैक्रो बनता है जहां 550W अनाउंस कर उसे स्पेस स्टेशन का नया चीफ बनाता है और कहता है अब से तुम मुझे मोस बुला सकते हो। फिर मोस लास्ट में बताता है जैसे ये सभी मुसीबतें आई नहीं उसके द्वारा लाई गई हों, जिसका पता हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।